एब्सोल्यूट बदलाव का मैंडेट है, यानी ममता बनर्जी, जो राजीव भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जाएं और चाहे जो मर्जी आ जाए, ये ऐसे बदलाव का मैंडेट दिखाई दे रहा है टैली अगर देखें। लेकिन अगर फिर इसकी बारीक एनालिसिस में जाते हैं विनोद जी, भाई 2021 में बीजेपी के पास 77 सीटें थी, 3 से बढ़कर 77 हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मतुआ कम्युनिटी का वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। 13 असेंबलीज में से 12 पर मतुआ डिसाइसिव थे और 12 बीजेपी जीत कर ले गई। उनमें से 2.25 लाख वोटर ऐसे थे जो एडजुडिकेशन में डाल दिए गए, उनमें से 80% हिंदू हैं और उनमें से बीजेपी को जो पिछली बार वोट मिले थे 65,000 वोट और घट गए। तो ये 13 असेंबली, तो वो जो मतुआ कम्युनिटी की, जिसको बड़ा डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा था कि भाई महिला, मुसलमान और मतुआ, ये फिर कैसे ये आंकड़ा आता हुआ दिखता है 192 का विनोद जी? नहीं, ये तो बहुत ही माइक्रो एनालिसिस आपने किया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के। देखिए, जो विजय जी कह रहे थे कि अगर बदलाव का मूड जनता बना ले तो आंकड़े कुछ भी आ सकते हैं, और सही भी है। लेकिन क्या बदलाव का ये मूड एग्जिट पोल के आने से पहले वहां दिख रहा था क्या? राजू वहां घूम के आए हैं, तमाम सारे लोगों से मैं भी बात कर रहा हूं, विजय जी ने भी बात की, आपने भी बात की होगी। क्या ये बदलाव का मूड जब होता है तो दिखाई पड़ता है? मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। 2013 में जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो बदलाव का मूड दिख रहा था। 2015 में दिख रहा था दिल्ली के चुनाव में। 2015 में बिहार में बदलाव का जो मूड था वो दिख रहा था। आप 100 लोगों से बात करो, 70-80 लोग एक भाषा बोलते थे। क्या ऐसा वातावरण बंगाल में था? अगर था तो आंकड़े ये आ जाएंगे। अगर नहीं था, अगर ये था कि महिलाओं का कुछ रुझान कुछ और है, मुस्लिम्स का उनकी तरफ है, नौजवानों का कुछ और है, अगर वो बटा हुआ था माहौल, तो फिर आंकड़े ये नहीं होंगे। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग घूम के आए बंगाल, एग्जिट पोल भूल जाइए आप, एग्जिट पोल को किनारे कर दीजिए, एग्जिट पोल को दिमाग से निकाल दीजिए और फिर बताइए क्या इस तरह का वातावरण दिख रहा था कि वहाँ 100 लोगों से आप बात करें, उसमें 90 लोग और 80 लोग या 75 लोग कहें कि हाँ हम बदल रहे हैं बंगाल की सरकार को? अगर ऐसा वातावरण था तो फिर कोई दिक्कत नहीं इन आंकड़ों में, और नहीं था तो फिर ये आंकड़े नहीं आ सकते। ये आंकड़े नहीं आ सकते अगर ये मैं तो राजीव जी से ही पूछ रहा हूँ, तो जो घूम के आए हैं सर, सब लोग घुमा फिरा के यही कि जो घूम रहा है वो बताएगा। जब भी कोई तो जो घूम रहा है वो नहीं बताएगा। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी दे रही है क्या क्या? एजेंसियों की तो कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। मैं अभी तक का जो मेथोडोलॉजी नहीं थी, खाली नंबर दे दिया। मैं अभी तक का जो लबोलुआब समझ पाई वो ये है कि अगर महिलाएं और मुस्लिम टीएमसी के साथ इंटैक्ट हैं तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला है, और अगर महिलाएं और मुस्लिम टीएमसी से छिटक गए हैं तो ये रिजल्ट पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड रियलिटी दिखाई नहीं देती है कि महिलाएं भी छिटक जाएं जो 4 साल से 1500 रुपए और 1700 रुपए पा रही हैं, और मुस्लिम भी छिटक जाए जो SIR के चलते दरबदर हुआ। अब ऐसे में स्वयं पुरोहित, गरिमा एक चीज में जोड़ हाँ सर कहिए ना प्लीज। एक बीजेपी ये कह सकती है, या जो इन आंकड़ों के पक्ष में, कि महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बंगाल में बना होगा। आरजी कार की घटना और संदेश खाली घटना, ये एक बार बताया जाता है। लेकिन मैं महिला सुरक्षा की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े कांड हुए 2022 से पहले, हाथरस कांड हुआ और उन्नाव कांड हुआ। और खूब जितनी चर्चा संदेश खाली की हुई, जितनी चर्चा आरजी कार की हुई, लगभग वैसी ही चर्चा उन्नाव की और हाथरस की हुई। लेकिन वो मुद्दा 2022 के चुनाव में नहीं बना, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा जिस वक्त कांड होता है उस वक्त तो बनता है, लेकिन जब चुनाव में लोग वोट डालने जाते हैं तो और भी कंसिडरेशंस होते हैं। नहीं, अभी तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल में जो ओवर द इयर्स देखा, जिनका मैं बार बार जिक्र करती हूँ, वो सबसे बड़ा जिताऊ फॉर्मूला महिला दिखाई दी, आधी आबादी दिखाई दी। अब स्वयं पुरोहित, ये सारे जो पोलस्टर्स हैं, हालांकि मैं एग्जैक्ट पोल आए बगैर एग्जिट पोल पर ना मुझे रिलायबल लगते हैं, ना मैं उस पर कोई भी किसी तरह की टीका टिप्पणी करना चाहती हूँ। यही टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस जिस पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी